हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसे चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। और आज थी हमारे स्कूल की छुट्टी और छुट्टी थी तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में तो टाइम मिल जाता है, खाली पीरियड होते हैं, पर लेकिन घर में उतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि ये होता है कि बहुत सारे काम भी होते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ऐसा लगता है कि घर के जो भी काम बचे हुए हैं जो मैं स्कूल वाले डेज़ में नहीं कर पाती हूँ तो वो आज ही मतलब छुट्टी वाले दिन ही होते हैं। तो बस आज थोड़ा वही काम किए और फिर उसके बाद जो है मैंने आज जो सब्जेक्ट निकाला था वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला था। तो उसका भी मैं रिवीज़न कर रही हूँ। तो मैं अभी जो है 3 सब्जेक्ट को टाइम दे रही हूँ। एक टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, एक उत्तराखंड जीके हो गया और साथ ही साथ जो है हिंदी। तो ये 3 सब्जेक्ट लेके मैं भी चल रही हूँ। बाकी जो है मैंने जैसा पहले ही बताया तो जीएस मैंने अभी तक शुरू नहीं की है और वो मेरा वीक सब्जेक्ट भी है क्योंकि मैंने वो शुरुआत से भी नहीं पढ़ा है। तो उसकी तैयारी जो है मैं फरवरी से ही करूँगी। और साथ ही साथ जो है रीजनिंग की भी, तो वो मैंने बाद के लिए ही रखा हुआ है कि उसको बाद में देखेंगे। क्योंकि जो सब्जेक्ट मेन है और जिसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ या फिर आप लोग जिस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं तो उस सब्जेक्ट को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। क्योंकि मैं अगर जीएस पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँगी। पर ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसको देखूँगी नहीं, बिल्कुल भी। मैं उसके मेन पॉइंट्स देखूँगी जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा, तो वो मैं ज़रूर देखूँगी, पर इतना डीपली भी नहीं जाऊँगी उसमें क्योंकि मुझे पता है वो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकूँगी। तो इसीलिए जो है जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है 40 मार्क्स का है और उसमें जितने भी टॉपिक हैं हमने बीएड में पढ़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम उसमें बोर हो जाएंगे, तो हमने पढ़े हुए हैं पहले से। तो वो टॉपिक जो 40 मार्क्स हैं तो उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना लो। 40 में से अगर आप 35 30 भी अगर अच्छा करते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ऐसा मेरा मानना है। तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और उस पर ज़्यादा फोकस है। साथ ही साथ हमारी उत्तराखंड हो गया। तो पहले मैंने कभी उत्तराखंड नहीं पढ़ी है, पर लेकिन इसी बीच मैंने तैयारी की है तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी मतलब इंटरेस्ट आने लगा। और वो भी जो है हमारी 35 मार्क्स की आएगी। तो इसके लिए वो भी है कि चलो 40 में से अगर आप इस तरीके के मार्क्स लेके चलते हो कि इतने में से हम इतना स्कोर कर सकते हैं या हमारी पकड़ इसमें इतनी अच्छी है। और उत्तराखंड भी काफ़ी मुझे अब अच्छा लगने लगा और उसमें इंटरेस्ट भी आने लगा। तो ये है कि एक उत्तराखंड हो गया और एक साथ ही साथ हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला हो गया। फिर आता है हिंदी। तो हिंदी भी अच्छा स्कोर कर सकती है क्योंकि उसमें ऐसा तो है नहीं कि हमें सॉल्व करना है, पर ये है कि उसमें जो है हमें बहुत सारे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया। एक मतलब अगर हमें वो आता है हम तभी कर सकते हैं। कुछ इसमें तुक्का वगैरह से तो कहीं भी नहीं लगा सकते, नेगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए हिंदी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिंदी के लिए जो है पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, संधि विच्छेद, तो इनको समझना और उसका अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैथ्स में होता है ना, वैसे हिंदी के लिए भी है कि उसमें जो छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं उसको रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आती है हमारी रीज़निंग। तो रीज़निंग में मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो मैंने इसलिए रीज़निंग को भी लास्ट में रखा है और साथ ही साथ मैंने जीएस को भी लास्ट में रखा है। तैयारी तो कुछ इसी तरीके से कर रही हूँ। आई होप एग्ज़ाम अच्छा जाए और चाहे अब जो भी हो देखा जाएगा। पर लेकिन मैं खुद से ऐसे ही कर रही हूँ, कोई भी कोर्स नहीं लिया है। मैं मानती हूँ कि अगर कोई कोर्स लेता है अच्छी बात है, एक टाइम टू टाइम वो क्लास ले सकता है। पर लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं, मेरे साथ वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स लिया है पर लेकिन वो कोर्स मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि नहीं हो पाता है। तो मैंने भी कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया है और जो हमारा सिलेबस दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने नोट्स बनाए हैं। और उसके लिए भी कोई पर्टिकुलरली ऐसी बुक्स नहीं ली है कि बहुत महंगी ले ली है या फिर कुछ स्पेशल बुक, ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। एक नॉर्मल सी जो बुक होती हैं बस वो ही लिया है। बाकी मैंने यूट्यूब से ही तैयारी की है। और सबसे मेन बात ये होती है कि हमें बहुत सारा कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको ही अच्छे से कर लो, उसके मतलब लेटेस्ट में जाओ, चाहे उसकी हिस्ट्री में जाओ। तो इस तरीके से ये है कि उस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार क्या है प्रिपेयर कर लो। और सोर्सेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, आप जो है नेट से भी उसे चेक कर कहीं से ले सकते हो उस टॉपिक के बारे में। तो आजकल इंटरनेट है, अगर जिसके पास नहीं है, बुक्स नहीं है और वो चाह रहा है कि मैं कैसे तैयारी करूँ तो हो सकता है। बाकी
मैंने तो वाईटी से ही मोस्टली बहुत सारी प्रिपरेशन मैंने वाईटी से ही की है, यूट्यूब से चैनल से ही की है। और बाकी बुक्स तो मैंने आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताया भी है। तो जैसे कि मैंने उत्तराखंड के लिए तो सिर्फ़ मुझसे पूछा भी था कि आपने उत्तराखंड के लिए कौन-सी बुक ली है, तो मैंने सिर्फ़ जो है परीक्षावाणी और उसके अलावा मैंने कहीं से कोई मतलब उत्तराखंड कहीं और से नहीं पढ़ी है, सिर्फ़ उससे। और साथ ही साथ मैंने वाईटी चैनल योगेश स्टडी विद योगेश सर, उनके चैनल से मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सीरीज़ को देखा था। तो उत्तराखंड के लिए मैंने सिर्फ़ यही पढ़ा था, बाकी जो है हिंदी के लिए हिंदी लूसेंट की बुक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो मैंने वाईटी से ही मैंने उसके नोट्स वगैरह बनाए हैं, जैसे जरधारी क्लासेस हो गया, बाकी आईएएस एकेडमी। तो मुझे जहाँ से जो टॉपिक बहुत अच्छा लगता था तो मैं वहाँ से वो चीज़ नोट करती थी, क्योंकि चैनल बहुत सारे थे और कहीं पे समझ नहीं आता था, कहीं पे ये था कि अधूरा लगता था। तो जो बेस्ट लगता था मुझे तो मैं वहीं से जो है अपने नोट्स बना लेती थी। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है अपने नोट्स बनाए हैं। बाकी अंतिम समय में समझो मतलब जब अप्रैल आएगा और हमारे पास 26 डेज़ होंगे रिवीज़न करने के लिए और 26 दिन हैं। तो रिवीज़न तो मैं अभी भी साथ ही साथ कर रही हूँ, ताकि जो जितना भी पढ़ा है वो माइंड में रहे। और क्योंकि मुझे ना बार-बार ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है। फिर ये है कि मतलब ऐसे ही लग रहा है कि कुछ नहीं आता है। बार-बार मैं जो है उसके जो सन वग़ैरह होते हैं ना वो स्किप हो जाते हैं माइंड से। तो उसको बार-बार रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना, तो एक बार उसे हफ़्ते में या 3 दिन में या फिर आप सिर्फ़ कॉपी खोल के एक नज़र ही मार लो, उसको रिवाइज़ देखते रहो और सारे सब्जेक्ट को टाइम दो। क्योंकि ऐसा है कि अगर एक सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो बाकी सब्जेक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अब ये है कि लास्ट के कम ही महीने बचे हुए हैं, तो साथ ही साथ जो है सबकी तैयारी एक साथ होगी तो अच्छी रहेगी। बाकी मेरी तो 2 सब्जेक्ट की तैयारी मैं फ़रवरी से स्टार्ट करूँगी, अभी नहीं। तो वो मैंने बाद के लिए ही सोचा है, उसको मैंने फ़रवरी से स्टार्ट करना है। बाकी तो है, जो चल रहा है उसको रिवीज़न कर रही हूँ और हिंदी का भी साथ ही साथ उसकी तैयारी कर रही हूँ। बाकी आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, कितनी तैयारी हो चुकी है और जो भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बस इसी तरीके से तैयारी कर रही हूँ और खुद से कर रही हूँ, मुझे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। सच में कहीं न कहीं ऐसा होता नहीं है कि कोई ऐसा दोस्त हो या कोई ऐसे मतलब हो कि हाँ, ये नहीं ये कर, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। खुद से ही कर रही हूँ और खुद से ही सोर्सेज़ से निकाल रही हूँ, कहाँ से क्या आ सकता है। खुद से हो रहा है सब कुछ। बाकी जो भी मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी ये है कि एक होता है ना कि मुझे भी कोई गाइड करे कि नहीं ऐसे इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। चलो कोई नहीं, हम खुद से कर रहे हैं। आई होप जो है परिणाम अच्छा निकले और जैसा भी होगा देखा जाएगा। बाकी जो है आप लोग सभी लोग तैयारी करते रहिए और अगर अपने कुछ भी मुझसे बताना चाहते हैं तैयारी से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है मैं भी उससे कुछ सीखूं। और चलो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।